हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गढ़वाल एजुकेशन परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है, उस एसएससी जीडी की भर्ती के लिए नया सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कितने क्वेश्चंस रखे जाते हैं, कितने नंबर रखे जाते हैं और क्या समय की जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, उसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इस समय यदि हम एसएससी जीडी के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से संबंधित बात बताऊं उससे पहले दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपके पास लगभग समय है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने के बाद यानी कि फरवरी में इसकी 20 फरवरी से इसके एग्जाम शुरू हैं और फॉर्म लगभग इसके कल से शुरू हो ही जाएंगे। यानी कि इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे 24 नवंबर से, और इसके लास्ट टाइम रहेगा लगभग दिसंबर, लास्ट वीक इसका फॉर्म भरने का अंतिम समय रहेगा। तो आप इससे 2 से 3 महीने में आप क्या पढ़ के, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के इस जो परीक्षा है उस परीक्षा में अच्छे से नंबर अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एसएससी जीडी की भर्ती होती है, उस एसएससी जीडी की भर्ती में इस बार दोस्तों सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं। लगभग दोस्तों 80,000 प्लस इसके पदों पे ये होने वाली भर्ती है। और इसकी परीक्षा बहुत आसान सिलेबस होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। इस परीक्षा के ए, बी, सी और डी पार्ट में इसको रखा गया है। पहले वाला पार्ट होता है, उसमें 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी रीजनिंग के दिए जाते हैं। उनका नंबर होता है 40। फिर होता है अगला अगला सेक्शन होता है जीके जीएस का। उसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन होते हैं और उनका नंबर होता है 40। यदि मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन होते हैं और उनका नंबर होता है 40। हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से आप लोगों को एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है। चाहे तो आप हिंदी ले ले, चाहे तो आप इंग्लिश ले ले, दोनों में से एक कोई ले सकते हैं। उसके भी दोस्तों 20 क्वेश्चन होते हैं और उनका नंबर होता है दोस्तों 40। यानी कि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर कि कितने क्वेश्चन मिलेंगे और मार्क्स कितने मार्क्स हैं, वो चारों के चारों सेक्शन बराबर हमारे लिए होते हैं। जैसे मैथ उठाइएगा, चाहे रीजनिंग उठाइएगा, चाहे जीके जीएस उठाइएगा या कोई लैंग्वेज उठाइएगा। और इसको करने के लिए हमें दिए जाते हैं दोस्तों 60 मिनट का समय मिलता है। इस 60 मिनट में हमें इन 80 क्वेश्चनों को करना पड़ता है। हर क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होने की वजह से इसका नंबर होता है, यानी कि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है टोटल कितने नंबर का होता है, 160 नंबर का होता है। जबकि क्वेश्चन होते हैं कितने, 80 होते हैं। और इन 80 क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास मिनट होती है 60 मिनट। कितनी मिनट होती है दोस्तों, 60 मिनट का समय होता है। बात ये कि हम इस 2 से 3 महीने में ऐसी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें दोस्तों, इसके सिलेबस को आप अपने टेबल पे आज ही इसका प्रिंट आउट निकाल के आज ही आप चिपका लें। आगामी समय में ये सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है दोस्तों, और आपको इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे। जो इसके सिलेबस में दिए गए हैं ना, आपको उन्हीं टॉपिकों को पढ़िएगा, जिससे कि आप इन कम समय में आप सिलेबस भी कवर कर सकते हैं और नंबर भी अच्छे से ला सकते हैं। अब बात करें हम लोग कि वो कौन कौन से टॉपिक पढ़े सर, कि जिससे हमारे अच्छे नंबर भी आ जाएं और हम इस कम समय में अच्छे से पढ़ भी लें। रीजनिंग की दोस्तों बात करूं हम लोग यहां से कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो दोस्तों इनको आप हिंदी में कन्वर्ट, इंग्लिश में आप लोग समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। आप यहां से इनके हिंदी कर ले, गूगल से हिंदी करके आप इन टॉपिक्स जो हैं उन टॉपिक्स को आप हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से देख लें कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जो भी आपके पास बुक है उस बुक में आसानी से आप टिक लगा ले कि हमें 2 से 3 महीने में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो इस सिलेबस से बाहर है उसको आप बिल्कुल भी छुइएगा भी नहीं। इस 2 से 3 महीने में आप उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दें। इसमें आपको कम समय में सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो पेपर में हमें देखने को मिलती है। ये तो दोस्तों सिलेबस होता है किसका, रीजनिंग का। मैं दो को जीके और जीएस की बात करूं, जीके जीएस में भी आप लोगों को इसी प्रकार ये टॉपिक्स होते हैं। पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, कल्चर होता है, इकोनॉमिक्स होती है। ये सारी एक्स्ट्रा इस प्रकार की बातें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स होते हैं। आज ही आप लोग अपनी जो भी बुक है उस बुक में इन इन टॉपिकों को टिक लगा ले कि मेरे को 2 से 3 महीने में केवल और केवल इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है।
क्योंकि आप इन 2 से 3 महीनों में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड चीजें पढ़ सकते हैं इसे 2 से 3 महीनों में। मैं मैथमेटिक्स की बात करूं दोस्तों यहां से आप लोगों से, तो मैथमेटिक्स में भी इसी प्रकार जैसे नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है, फ्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, आप लोग फंडामेंटल होता है, अर्थमेटिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं, अनुपात समानुपात होता है, औसत होता है, ब्याज होता है, लाभ हानि होती है, आपके पास मेंसुरेशन होता है, टाइम दूरी होती है, और आपके पास मैन वर्क टाइम यानी कि आपके पास समय कार्य मजदूरी होता है। इस प्रकार के टॉपिक्स में आप अच्छे से माहिर बन लें इस 2 से 3 महीने में, जिससे कि आप अच्छे से सिलेबस भी कवर कर लें और जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फालतू की चीजें हैं वो भी हमारी छूट जाए। तो दोस्तों इन फालतू की चीजों को आप तभी पहचान पाओगे जब आपकी टेबल पे ये इसका प्रिंट आउट लगा होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को इन दिनों में पढ़ने हैं। दोस्तों लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में जनरल लैंग्वेज होती है, चाहे से आप हिंदी लीजिएगा चाहे से इंग्लिश, उसमें जनरल चीजें बेसिक जो चीजें होती हैं वो आप लोगों को पूछी जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों इस छोटे से वीडियो में उम्मीद और आशा करता हूं इसके जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से सेक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, वो सारी चीजें आप लोग जान पाए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।